जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण पांचवा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण लेकर आए हैं, जो कि इसमें VVI ऑब्जेक्टिव सिर्फ है और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं किसके आवर्त फलन होते हैं? तब परमाणु द्रव्यमान के आवर्त क्या होते हैं? फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तब परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तीसरा नंबर, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है किसको वह बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था? मेंडलीव ने किसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए थे? किसके अनुसार किए थे? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अष्टक नियम के प्रतिपादन किसने और कब किए थे? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने और कब किए थे? तो न्यूलैंड्स ने किए थे। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने? न्यूलैंड्स ने। कब किए थे? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। आगे पांचवा नंबर, त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने और कब किया था? त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने और कब किए थे? तो डॉवेराइनर ने किए थे। किसने किए थे? डॉवेराइनर नामक वैज्ञानिक ने। कब किए थे? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में। छठा, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण क्या होता है? कोई आवर्त सारणी है, उसमें जब हम वर्ग में ऊपर से कहाँ जाएंगे? नीचे। ऊपर से कहाँ जाएंगे? नीचे। तो कह रहा तत्वों की जो धातुई गुण है क्या होता है? धातुई गुण क्या होता है? तो धातुई गुण कहेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। धातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर यही कहता अधातुई गुण क्या होगा? तो घटेगा। कोई आवर्त में जब हम लोग कोई आवर्त के वर्ग में या समूह में जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से क्या आएंगे? नीचे, तो धातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। धातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन पूछता अधातुई गुण तो क्या होता है? कमता अर्थात घटता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है, यह कथन किसने कहा था? परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है, किसने कहे थे? तो मोसले ने बोले थे। किसने बोले थे? मोसले ने। मोसले ने बताया कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है। मतलब मोसले ने कहे कि परमाणु संख्या ज़्यादा मौलिक तत्वों का मौलिक गुण है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा मौलिक गुण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8वां नंबर, कारण निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? कौन सा तत्व, इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण पाया जाता है? किसमें सबसे अधिक अधातुई गुण पाया जाता है? तो क्लोरीन में। किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा? क्लोरीन में। सबसे ज़्यादा किसमें? क्लोरीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, कारण सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड मतलब क्षारीय ऑक्साइड होता है। सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड कौन होता है? तो K2O, K2O, K2O। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, कर आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग 1 के तत्व क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। लेकिन अगर कहेगा वर्ग 2 के तत्वों को तो कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, कारण मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? किस वर्ग में है? तो दूसरा वर्ग में। किस में है? दूसरा वर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर, बाईं से कहाँ जा रहे हैं? दाईं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है? तत्वों के ऑक्साइड के अम्लीय गुण क्या होता है? कहाँ जा रहे हैं? बायां से कहाँ जा रहे हैं? दायां। तो पूछ रहा है कि तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होगा? तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण। अम्लीय गुण का मतलब अधात्विक गुण। अधात्विक गुण। अधात्विक गुण। तो अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। जब बाईं से दाईं जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। अधात्विक गुण बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, कारण निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, कारण आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग जो 17 के तत्व हैं कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो हाइलोजन तत्व। किस नाम जानते हैं? हाइलोजन तत्व के नाम से। हाइलोजन तत्व के नाम से। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं? 2 गो सेल है ये है और दोनों सेल क्या? पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से क्या है? भरा हुआ है। तो किस तत्व में ऐसा होता है? तो आर्गन। किसमें होता है? आर्गन में। क्यों? क्योंकि सॉरी आर्गन में बल्कि नियॉन में। किसमें होता है? नियॉन में। नियॉन का होता है कितना? 10। 10 में 2 और कितना? 8। तो 2 और 8 पूर्णतः क्या हुआ है? भरे हुए हैं। न 2 में अब जा सकता है इलेक्ट्रॉन और न ही 8 में जा सकता है। 2 और 8 क्या? पूर्णतः भरे हुए हैं। तो कौन हो जाएगा? नियॉन। किस हो जाएगा? नियॉन। सोलह नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? कौन जो है संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व है। तो आयरन। कौन है? आयरन। डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, जिसमें कौन है? आयरन। कौन है? आयरन।
17 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। कोई कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n²। कितना होता है? 2n²। 2n²। 18 नंबर, कह रहा है कि वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 13 से लेकर 18 वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो पी ब्लॉक के तत्व क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। उन्नीस नंबर, कर आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं? तो चालकोजोन। क्या कहते हैं? चालकोजोन। 16 के तत्व क्या बोलते हैं? चालकोजोन। 20 नंबर, करा इका एल्युमिनियम निम्नलिखित में किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है? इका एल्युमिनियम किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है? तो E2O3। E2O3। 21 नंबर, क्रम लिखित में कौन सा क्रम धातुओं की आयनन ऊर्जा का सही क्रम है? धातुओं का आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। तो बी नंबर। कौन? बी नंबर। एल्युमिनियम का आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद सोडियम का। तो कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम। 22 नंबर, कर आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य है वह कौन होता है? कौन होता है? निष्क्रिय गैस। कौन होता है? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस। 23 नंबर, का निम्नलिखित में कौन न्यूनतम परमाणु ऊर्जा वाला तत्व है? न्यूनतम परमाणु ऊर्जा वाला तत्व है। तो फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। 24 नंबर, कर आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी की जो प्रथम आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो 2। कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। एक हाइड्रोजन और दूसरा कौन है? हीलियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है कब जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। 26 नंबर, करा परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? परमाणु को जो तीसरा कोष होता है उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहला में रहता है कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में रखता है कितना? कम से कम अधिक से अधिक कितना? बोलो 18। अधिक से अधिक कितना रह सकता है? 18। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, बाहरी कोष में पूछ रहा था। बाहरी कोष में अधिक से अधिक कितने? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अधिक से अधिक कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 27 नंबर,
करा किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। तो छठा आवर्त किसको बोलते हैं, छठा आवर्त। छठा आवर्त को अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं, छठा आवर्त को अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। आगे 28 नंबर, करा कौन शून्य वर्ग अर्थात अक्रिय तत्व है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है अर्थात अक्रिय तत्व है। तो हीलियम, कौन है, हीलियम। कौन कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है शून्य वर्ग का तत्व है और अक्रिय तत्व हैं। आगे 29 नंबर, कर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। अगर कहेगा वर्ग या समूह कितने होते हैं, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या समूह पूछेगा, ग्रुप पूछेगा तो 18। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या बोलते हैं। आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवर्त या पीरियड। आवर्त या क्या बोलते हैं, पीरियड। क्षैतिज कतारों को बोलेगा आवर्त और पीरियड बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कहता उदग्र स्तंभ को तो वर्ग या समूह या ग्रुप बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर, कर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह या उदग्र स्तंभ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह या ग्रुप या उदग्र स्तंभ होते हैं। तो 18। कितने होते हैं, 18। आगे 32 नंबर, कर आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को, उदग्र या ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोलते हैं। उदग्र या ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोलते हैं। तो समूह, वर्ग या ग्रुप। समूह, वर्ग या ग्रुप। 33 नंबर, कर तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो 8 होती है। कितने होते हैं, 8 होते हैं तीसरे आवर्त में। और दूसरे आवर्त में तत्व कितना होता है, 8 होता है। आगे 34 नंबर, करा मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण के समय कितने तत्व का ज्ञात हुआ था, कितने खोज हुआ था। मेंडलीव के समय कितने तत्वों का खोज हुआ था। तो 63 तत्वों का। मेंडलीव के समय कितना, 63 तत्वों का खोज हुआ था। आगे 35 नंबर, कर आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज या आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने और कब किया। तो हेनरी मोसले ने किए थे। हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में। अगर ये पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया तो हेनरी मोसले ने कब किया, 1913 ईस्वी में। 36 नंबर, करा मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो 6। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं, 6। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, कराए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह हैं, कितने वर्ग या समूह हैं। तो 7। कितने वर्ग या समूह हैं, सॉरी 8। कितने वर्ग या समूह हैं, 8। कितने हैं, 8। कितने समूह हैं, वर्ग या समूह हैं, 8। 38 नंबर, करा न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था। न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था। 56 तत्वों का। कितने तत्वों का, 56 तत्वों का
न्यूलैंड्स के समय कहेगा कितने तत्वों का? 56 तत्वों का, 56 तत्वों का। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। कर 1800 के आसपास कितने तत्वों का खोज हो चुका था? 1800 ईस्वी के आसपास, 1800 ईस्वी के आसपास लगभग कितने तत्वों का खोज हो चुका था? तो 30 तत्वों का। कितना? 30 तत्वों का। 40 नंबर। परमाणुवाद के सिद्धांत का स्थापना किसने की? परमाणुवाद के सिद्धांत की स्थापना किसने किया था? तो डाल्टन ने। किसने किए थे? डाल्टन महोदय ने। 41 नंबर। करक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन कैसा तत्व है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन कैसा तत्व है? तो निष्क्रिय, अक्रिय, उत्कृष्ट। निष्क्रिय, अक्रिय, उत्कृष्ट। 42 नंबर। कर आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर, बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु का आकार या परमाणु साइज क्या होता है? जब हम लोग बाईं से दाईं जाएंगे तो परमाणु का जो साइज होगा वह क्या होगा? तो घटेगा। जब बाईं से दाईं जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु साइज क्या होगा? घटेगा। परमाणु साइज क्या होगा? घटेगा। 43 नंबर। कर आवर्त सारणी के वर्ग 0 या वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 0 या उसे बोलते हैं शून्य वर्ग या 18वां वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं? तो उत्कृष्ट तत्व। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। कर आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। 45 नंबर। कर आवर्त सारणी में वर्ग के आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? आवर्त सारणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा? तो बढ़ेगा। परमाणु साइज क्या होगा? बढ़ेगा। 46 नंबर। निम्नलिखित में कौन सब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। 47 नंबर। कर अष्टक नियम का सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू होता है? अष्टक नियम का सिद्धांत केवल किस नियम तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक। केवल कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। 48 नंबर। दूसरे एवं तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व हैं? दूसरे एवं तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व। कितने तत्व हैं? 8 तत्व। 49 नंबर। धातु आवर्त सारणी के किस ओर अवस्थित रहते हैं? धातु रहते हैं आवर्त सारणी के किस ओर अवस्थित रहते हैं? तो बाईं ओर। किधर रहते हैं? बाईं ओर। धातु जो रहता है किधर रहता है? बाईं ओर। अगर अधातु का बात करेगा तो दाईं ओर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है माने कौन विद्युत धनात्मक होती है? तो धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। धातु जो होती है विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जो त्याग करता है उसको बोलते हैं धनात्मक। अधातु कहेगा तो विद्युत ऋणात्मक होती है।
कर आवर्त सारणी के वर्ग अर्थात समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या होता है। जब वर्ग में अर्थात समूह में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा, तो बढ़ेगा। परमाणु साइज क्या होगा, बढ़ेगा। बावन नंबर, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजित सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर का होता है 16 सल्फर, तो 16 लिखते हैं, 2 8 6, कितना होता है 2 8 6, तो कितना होता है 6, कितना होता है 6। तिरपन नंबर, करा किस आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है। किस आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है, तो सातवां आवर्त को। किस आवर्त को, सातवां आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है। 54 नंबर, करा डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं, तो संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तिरपन नंबर, तिरपन नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु।